नेक्स्ट थ्योरम 1.3, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग मैट्रिक्स यानी कि कॉलम और स्तंभ पंक्ति और स्तंभ की संख्या क्या हो बराबर, देन द सम ऑफ टू सिमेट्रिक, ठीक है, द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम टाइप इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, वापिस पढ़ो क्या बोला, इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन द सम ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम, ठीक है, सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, सेम टाइप, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि हम कोई दो मैट्रिक्स लें, उन दोनों मैट्रिक्स का सम लें तो जो मैट्रिक्स मिलेगी वो भी क्या होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरा ये ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब क्या है, ये अगर अपन जो मैट्रिक्स ले रहे हैं वो दोनों कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो उनका सम करने के बाद या उनको जोड़ने के बाद जो नई मैट्रिक्स आएगी वो भी कैसी आएगी, स्क्यू सिमेट्रिक्स। ये अपने को प्रूफ करना है, इन जनरल ये सही होना चाहिए। तो केस 1, माना दो मैट्रिक्स है ए और बी समान ऑर्डर की, यानी कि दोनों का ऑर्डर कैसा है, समान ऑर्डर होता है तभी जुड़ती है, बिना जुड़ती नहीं। माना दो मैट्रिसेस ए और बी समान क्रम की सममित मैट्रिसेस है, सममित यानी कि सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की परिभाषा हम जानते हैं कि अगर उसका ट्रांसपोज ले तो वापिस क्या जाता है, वही कोई मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है मतलब उसका ट्रांसपोज बराबर वापिस हो जाता है, क्योंकि ए और बी दोनों कैसे ले रहे सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज बराबर ए, बी ट्रांसपोज बराबर बी। अब हमको चेक करना है कि इन दोनों का सम करें, ए और बी मैट्रिक्स का सम करें तो क्या वो भी सममित मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलती है। तो हम क्या करते हैं, ए और बी को जोड़ा। अब देखते हैं कि अगर इसका ट्रांसपोज वापस क्या आ जाए, ए प्लस बी आ जाए, तो हम बोल देंगे कि ए प्लस बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स या सममित मैट्रिक्स। तो ए प्लस बी के ऊपर क्या लिया अपन ने, ट्रांसपोज की डेफिनेशन से ये ट्रांसपोज का टी दोनों पे बराबर डिवाइड होता है, ये डी टी दोनों पे डिवाइड हो गया। ए ट्रांसपोज बराबर क्या है, ए, बी ट्रांसपोज बराबर क्या है, बी, तो ए ट्रांसपोज की जगह क्या लिख दिया, ए, बी ट्रांसपोज की जगह क्या लिख दिया, बी। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये दोनों वैल्यू जो मैंने यहाँ लिखी ना, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, तो मैंने कहाँ से लिखी, फ्रॉम 1। अब ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या आ गया, ए प्लस बी, और हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर वही मैट्रिक्स आ जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सममित मैट्रिक्स। इसलिए ए प्लस बी भी क्या होगी, एक सममित मैट्रिक्स। सेम टू सेम, कुछ नहीं करना आप, अभी अपने ये सब सममित मैट्रिक्स के लिए किया, तो केस 2 में क्या लेना है, ये ब्रैकेट देखो, स्क्यू सिमेट्रिक लेनी है। अब कैसे लेनी है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो दोनों मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे और उनका सम या उनकी जोड़ भी वापस क्या आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक। केस 2, माना दो मैट्रिसेस ए तथा बी समान क्रम की विषम सममित मैट्रिसेस हो, तो परिभाषा अनुसार विषम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की परिभाषा क्या होती है, ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस ए आता है, ए का ट्रांसपोज क्या लेंगे, माइनस, नेगेटिव आता है तो विषम, और पॉजिटिव आता है तो सम मैट्रिक्स या सममित। ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए और बी ट्रांसपोज बराबर माइनस बी, दोनों मैट्रिक्स विषम सममित है, तो ये उसकी डेफिनेशन है। अब ए प्लस बी भी कैसा आना चाहिए, विषम सममित, तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लेंगे तो वो अपने क्या आना चाहिए, माइनस, और ए प्लस बी आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज टी दोनों पे डिवाइड हो जाएगा ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से, ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए, बी ट्रांसपोज बराबर माइनस बी, रखा है यहाँ पे, माइनस दोनों में है, कॉमन आ गया, तो माइनस कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, ए प्लस बी। ठीक है, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिया और माइनस का ए प्लस बी आ गया, तो हम जानते हैं कि ये क्या होती है, जो ये आई ये क्या होती है, विषम सममित मैट्रिक्स की डेफिनेशन की। उसका ट्रांसपोज अगर माइनस ए आ जाए, ए ट्रांसपोज का वैल्यू माइनस ए आ जाए तो ए एक विषम सममित मैट्रिक्स होती है। तो अपने यहाँ पर ए नहीं है, अपने क्या है, पूरा ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये आ रहा है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, विषम सममित मैट्रिक्स। अब देखो ये एक एग्जांपल है, क्या है एग्जांपल, शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मैंने कल बताई दिया आपको क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर आइडेंटिटी। क्या होता है, ए इंटू ए ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि ए मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, इकाई मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए आपका ये दे रखा है, अब बताना है कि ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ए लिखा, ये इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1/3 तो बाहर रहेगा, कॉलम पंक्ति को क्या बना दिया, कॉलम, ये हो गया ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये ए और ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू दोनों लिख दी। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 कितना हो जाएगा, 1/9,
और इसको मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखा दिया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो वो क्या आएगा, ये 9000909, ये खुद चेक करना आप। अब 9 सब में है, पूरी मैट्रिक्स में है, 9 कॉमन आ गया तो 9 बार आ गया, 9 से 9 कट गया तो 1, और यहाँ क्या बचा 1 1, सब कॉमन चला गया तो क्या बचा 1 1 1। तो ये क्या बन गया आपकी इकाई मैट्रिक्स, यानी कि A × A ट्रांसपोज किया तो अपने को क्या मिल गया I। और हम जानते हैं कि ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि अगर उसको उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। आंसर में क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। तो एक क्या हो गई, लाम्बिक मैट्रिक्स। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ यानी यदि, इफ A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A कोई है सममित मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमको शो करना है, देन शो दैट B ट्रांसपोज इंटू A इंटू B, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और अगर A कैसी हो, स्क्यू सिमेट्रिक्स, तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक्स। दोनों बताना है, एक बार सिमेट्रिक लेना, दो केस बनेंगे इसमें भी, एक बार सिमेट्रिक लेना है दो मैट्रिक्स को। ठीक है, सिमेट्रिक लोगे तो इस मैट्रिक्स का इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगी नई मैट्रिक्स, वो भी कैसे आनी चाहिए, सिमेट्रिक। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक आनी चाहिए। ठीक है, तो इसको देखो, हम क्या कर रहे हैं, सपोज इसने बोल रखा है कि A को सिमेट्रिक लो एक बार, तो आपने क्या लिया, सपोज A इज सिमेट्रिक। A सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन से क्या होती है, सममित की डेफिनेशन क्या होती है, A ट्रांसपोज वापस वर्ग क्या आ जाता है, A आ जाता है। ठीक है, अब हमको बताना क्या है, B ट्रांसपोज AB, अगर ये सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज AB क्या आना चाहिए, सिमेट्रिक। तो हम क्या करेंगे, B ट्रांसपोज AB का क्या लेंगे, ट्रांसपोज, और इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या आना चाहिए वापस, B ट्रांसपोज AB। ठीक है, ये लेके चल रहे हैं इसका ट्रांसपोज, और सोल्व करेंगे वापस ये आ जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर माइनस के साथ यही आ जाए तो इसकी सिमेट्रिक, पर अभी अपने को सिमेट्रिक प्रूफ करना है, B ट्रांसपोज AB। अब ट्रांसपोज की जो प्रॉपर्टीज है उसी से A B का ट्रांसपोज हो, अगर A इंटू B का ट्रांसपोज हो तो पहले B का ट्रांसपोज फिर इंटू A का ट्रांसपोज लिखते हैं उसको, ये आपका एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट इसको। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसका ट्रांसपोज तो ये इसका पीछे वाले का, फिर आगे वाले का ट्रांसपोज। ठीक है, उल्टे क्रम में लिखते हैं। फिर वापस ये सेम प्रॉपर्टी आ गई, A B का ट्रांसपोज, यानी कि पहले B का ट्रांसपोज फिर A का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस वही मैट्रिक्स होती है, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस वही मैट्रिक्स होती है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज B, ये रहा B। ठीक है, A ट्रांसपोज बराबर क्या दे रखा आपने को, A, तो A ट्रांसपोज की जगह क्या लिख दिया, A, तो B ट्रांसपोज AB। B ट्रांसपोज AB का ट्रांसपोज लिया और वापस अपने को ये मिल रहा है, देखो B ट्रांसपोज AB। ठीक है, तो ये तो किसकी डेफिनेशन होती है, यही तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है कि उसका ट्रांसपोज लो वापस वही आ जाए तो वो मैट्रिक्स कैसी होती है, सिमेट्रिक। तो वही आ रहा है अपने, तो B ट्रांसपोज AB जो भी मैट्रिक्स आएगी वो कैसी होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर A कैसी हो, दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरे नियम से चल रहे हैं, पहले सिमेट्रिक लेना था, ले लिया, अब क्या ले रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर A कैसी हो, विषम सममित या स्क्यू सिमेट्रिक, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, A ट्रांसपोज बराबर -A, इसको बोल दिया इक्वेशन 2। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि इस B ट्रांसपोज AB का ट्रांसपोज लें तो ये आ जाना चाहिए, ये आ जाएगा तो हमारे जो प्रूफ करना है कि इसका मल्टीप्लिकेशन भी कैसे आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक, तो वो आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज लेते हैं, फिर सेम प्रॉपर्टी वापस लगाते हैं, यहाँ तक आते हैं। पहले सममित था इसलिए A ट्रांसपोज बराबर A का मान यहाँ रख दिया था तो यहाँ A आ गया, अब -A है क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है इसलिए यहाँ -A आ जाएगा, ये माइनस आगे आ जाएगा। तो B ट्रांसपोज AB का ट्रांसपोज क्या आ रहा है, -B ट्रांसपोज AB। ठीक है, और यही किसकी डेफिनेशन होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो इससे ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है तो हम बोल सकते हैं कि B ट्रांसपोज AB क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थ्योरम 1.4 मैंने लिखा है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना एग्जाम में आ सकती है। और जो मैं होमवर्क में छोड़ रहा हूँ वो करना है आपको, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जो क्लास है अटेंड कर लेनी, छोड़ो। अब थ्योरम 1.4 क्या बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, दोनों कैसी होनी चाहिए, सेम ऑर्डर की, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ और ओनली इफ। इसका मतलब क्या होता है, इफ और ओनली इफ, यानी कि यदि केवल, यदि और यदि केवल, ऐसा। ठीक है, यदि केवल
दे कम्यूट। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि एक बार हिंदी में देख लो, समान क्रम यानी कि समान ऑर्डर की दो सममित मैट्रिक्स का गुणा भी कैसा होता है, सममित मैट्रिक्स होता है, यदि और केवल यदि वे गुणा हेतु क्रम विनिमय हैं। यदि दी या IFF, इफ और ओनली इफ, यदि और केवल यदि। इसका मतलब क्या होता है कि इससे पहले की जो लाइन है वो लेके चलो और इसके आगे वाला इसका प्रूफ है, यानी कि ये लेके चलना और ये प्रूफ करना है। और अगर इसके पहले वाली ये चीज़ लेके चलें कि वे गुणा हेतु क्रम विनिमय है, तो ये लेके चलेंगे। और उल्टा वाला जो है कि दो मैट्रिक्स का गुणा कैसा होता है, वापिस सममित मैट्रिक्स होता है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, एक मैं करके बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं। फर्स्टली यानी कि मैं पहले क्या मान के चल रहा हूँ, माना A और B दो सममित मैट्रिक्स है, ठीक है, तथा उनका गुणा क्रम विनिमय है। AB मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स है और उनका गुणा भी कैसा है, क्रम विनिमय है। अर्थात A ट्रांसपोज बराबर A, B ट्रांसपोज बराबर B, क्योंकि A और B कैसे हैं, सममित मैट्रिक्स, और इनका गुणा कैसा है, कम्यूट करता है। कम्यूट यानी क्रम विनिमय। A इंटू B करो या B इंटू A करो, दोनों का मान कैसा आएगा, बराबर, यानी कि 3 इंटू 2 करो या 2 इंटू 3, आंसर क्या आएगा, 6। ये चीज़ मैट्रिक्स में ये है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो अब सिद्ध क्या करना है, A इंटू B एक सममित मैट्रिक्स है, ये हमको बताना है। अर्थात AB का ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, A इंटू B। AB ट्रांसपोज हमको ये प्रूफ करना है कि अगर दो मैट्रिक्स कैसी हो, सममित, और उनका गुणा क्या कर रहा हो, कम्यूट, तो हमको बताना है कि मैट्रिक्स कैसी है, दोनों का गुणा कैसा है, सममित। AB का ट्रांसपोज यानी कि उल्टा प्रॉपर्टी से पहले किसका आएगा, B ट्रांसपोज, फिर किसका आएगा, A ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज क्या है, B, A ट्रांसपोज क्या है, A। समझ गए, क्योंकि AB इंटू BA है, तो BA की जगह AB लिख सकता हूँ और AB की जगह BA। तो यहाँ मेरा क्या है, BA, BA की जगह मैंने क्या लिख दिया, AB। क्यों लिखना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि मुझे बताना है कि AB का ट्रांसपोज क्या आएगा, AB। अगर ये मैं बताऊंगा तभी तो मुझे जो प्रूफ करना वो मिलेगा कि AB एक सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, देखो वापिस मुझे दिया क्या है, मुझे दिया है कि समान क्रम की दो मैट्रिक्स कैसी है, सममित मैट्रिक्स है, ये मुझे दे रखा है। अब इनका गुणा भी क्या हो, सममित मैट्रिक्स, ये मुझे प्रूफ करना है। कब, जब मुझे दे रखा है कि उनका गुणा कैसा हो, क्रम विनिमय। एक तो ये चीज़, एक और क्या, ये चीज़ तो मुझे दी है कि दोनों मैट्रिक्स कैसी, सममित, पर उल्टा मैं इस बार क्या लेके चलूंगा कि मुझे पता है कि इनका गुणा कैसा है, क्रम विनिमय, यानी उल्टा गुणा भी सही है, AB बराबर BA, ये चीज़ सही होगी। तब मुझे प्रूफ ये करना है कि ये जो दोनों मैट्रिक्स मिल रहे हैं इनका गुणा क्या आएगा, एक सममित मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसलिए मैं ये लेके चल रहा हूँ कि दोनों मैट्रिक्स सममित है। ये तो हर कंडीशन में दे रखी है, पहले इधर से इधर को प्रूफ करो, इधर से इधर को प्रूफ करो, दोनों टाइम में ये चीज़ तो कॉमन है, ये तो दी हुई है कि दोनों मैट्रिक्स कैसी है, सिमेट्रिक या सममित मैट्रिक्स। एक बार मुझे लेके चलना है कि ये क्रम विनिमय है, तो इनका गुणा सममित मैट्रिक्स है, और एक बार लेके चलना है कि गुणा सममित मैट्रिक्स है और इनका जो क्रम विनिमय जो नियम है ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, क्रम विनिमय लेके चल रहा हूँ, तो अब क्या प्रूफ करूंगा कि इनका गुणा कैसा है, सममित या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो AB का ट्रांसपोज बराबर ये लिया और मेरा क्या आ गया, AB। तो AB का ट्रांसपोज बराबर AB आ रहा है, तो AB क्या है, एक सममित मैट्रिक्स। अब क्या लेके चलूंगा, A और B सममित मैट्रिक्स है और उनका गुणा भी सममित मैट्रिक्स है, तो प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव AB बराबर BA। ये चीज़ अब यहाँ तो पहले लेके चले थे और दूसरा प्रूफ किया था, अब ये लेके चल रहे हैं और ये प्रूफ करें। ठीक है, तो AB एक सममित मैट्रिक्स है, तो ये लिख दिया AB ट्रांसपोज बराबर AB। अब AB का ट्रांसपोज क्या होता है, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी, समझ गए। B ट्रांसपोज बराबर क्या है, B, और A ट्रांसपोज बराबर A, ये लिख दिया। तो BA बराबर AB, BA बराबर AB या AB बराबर BA, एक ही बात है, यानी कि क्रम विनिमयता है। समझ गए, मैंने क्या किया, इफ और ओनली इफ का साइन ये भी होता है, दोनों तरफ बराबर का ये इम्प्लाइज, यानी कि इधर का लेके चलो और ये प्रूफ करना है, और इस निशान का मतलब वापस इधर का लेके चलो और ये प्रूफ करना है। ठीक है,
तो ये साइन भी बहुत जगह यूज़ आएगा। होमवर्क में मैंने ये क्वेश्चन दिया है कि ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उनको क्या बताना है, ए बी प्लस बी ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए बी माइनस बी ए क्या है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये ऊपर वाला पार्ट एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार कि ए बी प्लस बी ए क्या हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जब ए और बी क्या दे रखी हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इनको माइनस करते हैं क्या आता है, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपको ही करना है, बुक में भी कर रखा है, एक बार खुद ट्राई करना, नहीं समझ में आए तो बुक से देखना। एग्जाम्पल नेक्स्ट, show that every square matrix can be uniquely expressed as the sum of symmetric matrix and skew symmetric matrix। यानी कि कोई भी वर्ग मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स लो तो उनका सम या उनका योग सममित प्लस विषम सममित मैट्रिक्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को सममित प्लस विषम सममित के रूप में लिख सकते हैं, वो भी कैसा, यूनिकली या अद्वितीय प्रकार से। ठीक है, यानी कि हर एक मैट्रिक्स के लिए हमें दो सममित और विषम सममित मैट्रिक्स मिलेगी जिनका एडिशन वापस क्या आ जाए, वो मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर उस मैट्रिक्स को हम सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ये मैं प्रूफ करूँगा तो वो समझ में आ जाएगा। हम क्या करते हैं, थ्योरम 1.2 में हमने किया है कल लास्ट क्लास में कि अगर यदि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का एडिशन तो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उन दोनों को माइनस कर दे तो क्या बन जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक या विषम सममित मैट्रिक्स। समझ गए? कोई मैट्रिक्स ए है, उसको और उसके ट्रांसपोज को अगर जोड़ें तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है। ठीक है, और उन दोनों को माइनस कर दें तो बनने वाली मैट्रिक्स क्या होगी, विषम सममित या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमने पढ़ा हुआ है। अब ए है, ठीक है, ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ क्या ए कितनी बार है, एक बार, ए कितनी बार है, एक बार। ए को मैं लिख सकता हूँ आधा और आधा कितना होता है, एक, तो हाफ और हाफ, तो ए के दो टुकड़े कर दिए, आधा ए और आधा ए लिख सकता हूँ। ऑब्वियस है, सही बात है, आधा और आधा वापस कितना हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, आधा ए ये रहा। फिर मैंने क्या किया, देखो ए ट्रांसपोज जोड़ा और ए ट्रांसपोज घटाया, पर कितना, ये आधे हैं तो ये भी आधे आधे ही घटाए, आधा ए ट्रांसपोज जोड़ा और आधा ए ट्रांसपोज घटाया। सेम संख्या जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है ना, किसी भी तरफ एक संख्या जोड़ घटा सकते हैं, तो इससे समीकरण के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको जोड़ा भी और इसको घटाया भी, तो 1/2 ए ट्रांसपोज जोड़ा और माइनस भी किया। अब एक बार इसको इसके साथ लिखा और इसको इसके साथ लिखा, ये देखो, इसको यहाँ लिखा पहले वाले ए के साथ और दूसरे वाले ए के साथ इसको लिखा माइनस वाले को। अब देखो 1/2 दोनों में कॉमन आ रहा है, निकाल दिया, यहाँ पे भी 1/2 दोनों में कॉमन आ रहा है, निकाल दिया बाहर। तो यहाँ क्या बचा, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यहाँ क्या बचा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। और हम जानते हैं थ्योरम 1.2 से कि ए प्लस ए ट्रांसपोज कैसा होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होता है, विषम सममित या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम किसी मैट्रिक्स ए को सममित तथा विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। अब ये मैंने क्या बोल दिया, इस ए प्लस ए ट्रांसपोज को तो बोल दिया पी, और ए माइनस ए ट्रांसपोज को नाम दे दिया क्यू, लिख दिया मैंने, जहाँ पर पी क्या है ये और क्यू क्या है ये, जो कि फर्स्ट वाली क्या है, सममित मैट्रिक्स, और क्यू वाली क्या है, विषम सममित मैट्रिक्स। दिस इम्प्लाइज किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सममित व विषम सममित मैट्रिक्स के योग में लिख सकते हैं। अब ये जो लिखना होता है हर एक मैट्रिक्स को, तो हर एक मैट्रिक्स के लिए ये जो पी और क्यू होते हैं वो कैसे होते हैं, अद्वितीय या यूनिक, हर एक के लिए फिक्स होते हैं कि यही होगा, वो ढूंढना पड़ता है हमको हर एक मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, तो कैसे इसको प्रूफ करेंगे कि हाँ ये यूनिक होता है, तो हम क्या मान लेते हैं, हम उल्टा करते हैं, हम मान लेते हैं कि नहीं, ऐसी दो और मैट्रिक्स होती है जिनका योग भी क्या होता है, ए। तो मैंने मान लिया कि ए को अन्य आर तथा एस मैट्रिक्स के योग में लिख सकते हैं, मान लिया। तो क्या होगा, ए को कैसे लिखेंगे, आर प्लस एस, मान लिया कि आर प्लस एस ए होता है। ठीक है, तो अब हमको ये गलत बताना है कैसे भी करके, तभी हमारी थ्योरम ट्रू होगी। ए बराबर आर प्लस एस होता है, ऐसी दो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है, हमने मान लिया और हमने लिख दिया कि ए बराबर आर प्लस एस, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आर और एस कैसी लेनी है ये भी तुमको पता है भाई, ये पी और क्यू कैसी थी, पी तो सममित थी और क्यू कैसी थी, विषम सममित। तो हमको अन्य दो मैट्रिक्स भी कैसी लेनी पड़ेगी, एक सममित और एक विषम सममित, तभी तो ये चीज़ जो चल रही है वो सही चलेगी।
ठीक है ना। यहाँ पे पी और क्यू क्या है, ये सममित और विषम सममित, और हम बोल रहे हैं कि ऐसी और दो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है आर और एस, जिनका योग क्या होता है ए, और वो आर और एस कैसी है, आर तो कैसी है सममित, और एस कैसी है विषम सममित। अगर आर सममित है तो आर ट्रांसपोज बराबर आर होगा, और एस विषम सममित तो एस ट्रांसपोज बराबर माइनस एस होगा, सममित और विषम सममित की डेफिनेशन से। अब मैंने क्या किया, देखो ए बराबर क्या दे रखा है आर प्लस एस, दोनों तरफ क्या लिया ट्रांसपोज, इधर भी और इधर भी, ये तो एज इट इज, इसका ट्रांसपोज जो पूरे पे हो दोनों में बढ़ जाएगा। आर ट्रांसपोज बराबर तो आर, एस ट्रांसपोज बराबर माइनस एस, तो ये आर माइनस एस, तो ए ट्रांसपोज बराबर क्या आ गया आर माइनस एस। अब देखो एक तो क्या है ए बराबर आर प्लस एस, एक क्या है ए ट्रांसपोज बराबर आर माइनस एस। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 जो है, इन दोनों में अपन क्या करेंगे, विलोपन विधि से ये इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ पर ए ट्रांसपोज आर माइनस एस, एस से एस कट गया, 2 आर आ जाएगा, ए प्लस ए ट्रांसपोज हो जाएगा। ऐसे आर की और एस की वैल्यू निकालोगे तो आर की वैल्यू तो ये आएगी और एस की वैल्यू ये आएगी, विलोपन विधि आपने पढ़ी हुई, ठीक है। इस इक्वेशन को इसके नीचे लिखोगे, यहाँ ए ट्रांसपोज आर माइनस एस, दो चिन्ह किसके असमान है, एस के और माइनस एस का चिन्ह असमान है, तो ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या आर आर और ए, और नीचे ए ट्रांसपोज, इनको जोड़ रहे हैं अपन, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज और आर प्लस आर 2 आर, ठीक है। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इधर 2 आर है, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज के नीचे बटा में 2, तो आर की वैल्यू ये आ गई और एस की वैल्यू ये आ गई। पर हमने क्या लिखा, पी तो क्या है, पी बराबर क्या है ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो यहाँ क्या लिख देंगे, ये किसकी वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है, बटा में 2 नहीं लिखा मैंने यहाँ, ठीक है ना, लिख देना बटा में क्या है 2। इस पूरे को पी माना मैंने और इस पूरे को क्यू, तो ये जो वैल्यू मेरे आई वो तो क्या थी, मैंने ऊपर दे लिख रखा है, ये तो ए है, ये तो पी है, और ये माइनस वाली क्या है, ये तो क्यू है। तो जो लिया था यानी कि आर बराबर क्या है, मैंने तो अन्य मैट्रिक्स ली थी आर और एस, पर मेरे वापस वो क्या आ रही है, वो तो इसके पी के बराबर ही आ रही है, और एस किसके बराबर आ रही है क्यू के, यानी कि मैं अलग अलग ले रहा हूँ, फिर भी मेरे जो वैल्यू आ रही है वो तो क्या आ रही है, वो तो वही आ रही है जो ऊपर मुझे मिली थी, यानी कि अलग लेने से भी फर्क नहीं पड़ा, जो वैल्यू आ रही है वो तो वापस जो भी ले रहा हूँ मैं बराबर ही आ रही है, ठीक है। मैं मान के अलग चला था, पर मेरे आगे जाके क्या आ गई वापस, आर तो पी के बराबर आ गई और एस किसके बराबर आ गई क्यू के, यानी कि मैं भले अलग लेके चलूँ पर मान तो वही आएगा मेरा हमेशा जो मुझे मिला था। तो ये जो हर एक मैट्रिक्स के लिए पी और क्यू का मान मिलता है वो कैसे मिलता है, अद्वितीय, ये इस थ्योरम से अपन ने यहाँ पे प्रूव कर लिया। समझ में आ गया, इसको वापस देखो, मैंने क्या किया, इस पूरे को लिख दिया पी, इस पूरे को मान लिया क्यू, ये पूरा पी ये पूरा क्यू मान लिया, जिसमें ये वाला है सममित, ये है विषम सममित मैट्रिक्स। अब मुझे बताना है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को ऐसे अद्वितीय रूप से ही लिख सकते हैं कि ऐसी एक कोई भी मैट्रिक्स लो तो उसके लिए पी और क्यू का मान क्या होगा, हमेशा एक ही होगा, और मुझे ये बताना है कि ये सही बात है। तो इसको मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, कैसे करूँगा, मैं मान लेता हूँ कि नहीं ये सही नहीं है, ऐसी और दो मैट्रिक्स होती है जिसको ए बराबर उसके योग में लिख सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि आर और एस ऐसी दो मैट्रिक्स है जिसका सम वापस क्या होता है ए, इनसे अलग लेके चला था मैं, पर आर और एस कैसे लेके चलना था मेरे को, जैसे पी और क्यू है, पी क्या है सममित और क्यू क्या है विषम सममित, तो आर को भी कैसे लेना पड़ेगा सममित और एस भी विषम सममित, पर ये इनसे अलग ये लेके चल रहे हैं। पर सममित की प्रॉपर्टी क्या होती है, आर ट्रांसपोज बराबर आर, और विषम सममित की क्या होता है एस ट्रांसपोज बराबर माइनस एस। फिर मैंने क्या किया, ये ए बराबर आर प्लस एस के दोनों तरफ क्या लिया ट्रांसपोज, इधर भी और इधर भी, इधर भी और इधर भी, ये ट्रांसपोज दोनों पे बढ़ गया ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से, आर ट्रांसपोज बराबर आर, एस ट्रांसपोज बराबर माइनस एस, 2 से लिखा मैंने इक्वेशन 2 से, तो यहाँ आर हो गया और यहाँ माइनस एस। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों लेके चलेंगे, ठीक है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों लेके चलोगे तो इसके नीचे ये लिखना ए ट्रांसपोज बराबर आर के नीचे आर माइनस प्लस के नीचे माइनस, एस की जगह एस नीचे, तो एस और माइनस एस ये दो साइन ही अलग है बाकी सब सेम है, तो ये तो कट जाएंगे जोड़ने के बाद, इन दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये तो कट जाएगा, आर बचेगा नीचे आर बचेगा, तो आर और आर 2 आर, ए और नीचे ए ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये 2 इंटू आर है, 2 इधर गुणे में इधर गया तो भाग में, तो ऐसा आएगा, आर की ये वैल्यू आएगी ए प्लस ए ट्रांसपोज बटा 2, और एस की वैल्यू आएगी निकालोगे तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, विलोपन विधि से निकालना है, आपको ट्राई करना, आपकी इच्छा हो तो इक्वेशन 2 इस इक्वेशन से एस का मान निकाल के इसमें रखो तो आर का मान आ जाएगा, फिर जो आर का मान है वो इसमें से किसी भी इक्वेशन में रखो तो एस का मान आ जाएगा, कैसे भी करो, ठीक है। आर और एस का मान निकाला, पर ये क्या आया 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज,
और 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज तो क्या था पी, तो ये पी, और माइनस वाला क्या था क्यू, तो ये तो क्यू है। यानी कि आर और एस अलग लेके चल रहे थे, पर आर और एस की वैल्यू तो वही आ रही जो पी की थी, यानी कि आर और पी अलग नहीं है, वो तो एक ही है। हम तो अलग लेके चले पर वो तो क्या है, हमको एक ही मिला। तो आर बराबर तो पी आ गया वापस, और एस बराबर क्या आ गया क्यू। यानी कि ऐसी तो वही दो अन्य मैट्रिक्स होती नहीं है जिनका सम क्या हो ए। क्यों क्यों नहीं होती? क्योंकि ये थ्योरम है, और थ्योरम क्या बोल रही है कि ऐसे अद्वितीय मैट्रिक्स ही होती है। तो भले आप अलग लेके चलो, पर अंत में आपको वैल्यू क्या मिलेगी, वही जो है। आप अलग लेके चलोगे पर आपको लास्ट में जाके मिलेगा क्या, जो है पहले से वही मिलेगा। इसलिए ऐसा कुछ अलग अन्य दो मैट्रिक्स होती ही नहीं है। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स के लिए दो यूनिक सममित और विषम सममित मैट्रिक्स ही होती है, हर एक के लिए फिक्स होती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने प्रूफ कर दिया कि आर और एस अलग होने के बाद भी अपने को आगे से क्या मिला, आर तो पी था और एस क्या है, वो तो क्यू ही था। यानी कि ये दोनों वैल्यू कैसी है, यूनिक। तो ये प्रेजेंटेशन कैसा है, अद्वितीय या यूनिक।